हाय गाइस, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी ऑन मेंटल हेल्थ, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उस पर मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और रीच आउट किया। चलो सपोर्ट ना भी करते ना तो एक बारी को चलता, मगर खुशी इस बात की है कि लोगों ने रीच आउट किया। दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल हु ट्रस्टेड मी और उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने ज़्यादा किसी की लाइफ में कुछ चेंज नहीं करा, बस सिर्फ एक अवेलेबिलिटी दी अपने टाइम की। क्यों यार, आई हैव सीन डार्कनेस इन माई लाइफ, आई नो हाउ इट फील्स। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी इतना बोल दो ना कि यार चल ठीक है, कोई परेशानी हो तो तू मुझसे बात कर ले। आज की दुनिया में किसी को किसी से बात करने की फुर्सत कहाँ है। अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपकी सुन सकता है, आपको सुनने के बाद समझा सकता है, नहीं भी समझा सकता तो एटलीस्ट सुन तो सकता है ना, उसी में आपका काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है। यार देखो, भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है यूनिक। किसी को अच्छी शक्ल दी है, किसी को ज़्यादा पैसा दिया है, किसी को स्किल दिया है, किसी को अच्छा करियर दिया है, किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ बुरा भी है, किसी को हैंडीकैप भी बनाया भगवान ने, और किसी को भगवान ने एक्स्ट्रा शार्प भी बनाया है, एथलीट्स भी बनाए हैं और हैंडीकैप्स भी बनाए हैं। तो हर तरीके की लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं। वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वी आर मेड इन अ वे विच गॉड हैज़ प्रेफर्ड अस टू बी इन। हमें भगवान ने ऐसा जानबूझ के सोच समझ के बनाया है। क्यों? उसके पीछे भगवान में कुछ उद्देश्य होगा। अब उसको अनलॉक करना ज़रूरी है कि भगवान ने हमें बनाया क्यों है। क्या आप जानते हो कि आपकी लाइफ में और आपके जैसे और सैकड़ों लोग जितने भी हैं, उन सब की लाइफ में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, कॉन्शियसनेस। किसी की कॉन्शियसनेस अवेकन होती है, किसी की कॉन्शियसनेस अवेकन नहीं होती है। तो अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होता जाएगा। इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलें ना तो आपका ऑरा क्लेंस होगा, आपका रेम क्लीन होगा, आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी हेल्थ बेटर होगी, बहुत कुछ होगा। मगर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है पता है? इनर पीस। आपकी पात्रता बढ़ेगी, आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगी। हम भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है कि भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें वो दे दे। मिलता क्या है? मिलता वही है जिसके हम लायक होते हैं। तो आज से आप अपनी लाइफ के अंदर जितने मर्जी डिस्टर्ब हों, जितनी मर्जी स्ट्रेस एंजाइटी परेशान करे, जितना मर्जी डिप्रेशन परेशान करे, अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। अगर टाइम नहीं निकलेगा तो सोने से पहले या सुबह उठते सार सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी गैजेट्स दैट यू हैव, कीप योर फोन्स असाइड। कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे कुछ भजन चलाने की, उससे कुछ नहीं हो रहा है, आप सिर्फ और ज़्यादा डिस्टर्ब होगे, क्योंकि वो उतनी देर के लिए आपको एक्टिवेट करने के लिए होगा। बट जब आप वैसे ही म्यूज़िक बंद कर दोगे तो आप अपनी उलझनों में उलझ जाओगे। बेस्ट है आप शांत मन से बैठो, अपने भगवान को याद करो, जो भी आपका भगवान है। नो रिलीजन, नो कास्ट, नो बार, नथिंग। आप जिससे भी प्रेरणा सोर्स लेते हो, देखो आप इस चीज़ को तो मानोगे ना कि आप हो, आप जिंदा हो, कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आप पैदा हुए। आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप किस घर में पैदा होगे, आप किस नाम से पहचाने जाओगे, आप लाइफ में क्या कर बैठोगे। एवरीथिंग हैज़ बीन काइंड ऑफ इन अ वे भगवान है, तो ये सब चैनलाइज हो रहा है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो प्राइमरी ऑप्टिमम सोर्स है आपका एनर्जी का, वो ओमनी प्रेजेंट है हर जगह। वो आप में भी है, मेरे में भी है। तो आप अपने उस सोर्स को याद करो। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लाओ, उस भगवान को हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करो। अब यहाँ पे हाथ जोड़ने का पीछे भी एक रीज़न है कि हमारा जो प्रेम चक्र होता है, मतलब वेर एवर आवर हार्ट एंड आवर सोल रिसाइड्स, वहाँ हमारा, जब हम नमस्कार करते हैं तो सीने के आगे करते हैं, तो चेस्ट के बीचों बीच, ईसोफेगस वाला एरिया जो हमारा लंग्स के बीच में होता है, वो हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। वहाँ पे हमारी बहुत सारी एनर्जी एंड ऊर्जा होती है बॉडी की। एक किसी शास्त्र में ऐसा भी गया था कि हमारे शरीर का आत्माराम वहाँ पे होता है, द सोल स्टेज देयर। तो अगर आप चाहें तो आप अपने ईश्वर को याद करें। अगर आपको नहीं पता कि किसको याद करना है, या आप कंफ्यूज्ड हैं, या आप बहुत ज़्यादा माइग्रेटिव हैं कि बहुत सारे भगवान देवी देवताओं को एक बारी में याद करना पसंद करते हैं, तो कुछ भी मत करिए, सिर्फ
आंखें बंद कीजिए और थैंक यू इतना बोल दीजिए। चाहे आप वो यूनिवर्स को बोलिए, चाहे आप वो यूनिवर्स की एनर्जी को बोलिए, चाहे आप वो शिव जी को बोलिए, चाहे श्री राम जी को बोलिए, चाहे काली माँ को बोलिए, किसी को भी बोलिए, बट थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मदर नेचर को थैंक यू बोल दो। अरे प्रकृति, पार्वती माता, शिव जी की पत्नी, वो भी तो ये संसार सृष्टि वही चला रही हैं, और क्या है। तो प्रकृति पार्वती एक ही बात है। आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोलें, 5 मिनट गहरी सांस लें, सांस को फील करें, अंदर जाने दें, जहाँ जा रही है आपकी सांस उस ऑर्गन को फील करें। धीरे धीरे अपनी सांस के साथ आप ट्रैवल करें, रीच आउट टू द पॉइंट वेयर योर ब्रेथ इज टेकिंग यू। एवरीथिंग इज विद इन यू, यू डोंट हैव टू गो टू एनी प्लेस फॉर दैट मैटर। आपके अंदर ही सब कुछ है। आप अपने अंदर जा के देखेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो सिर्फ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ये करना शुरू करो, 10 दिन करो, और उसके बाद आपकी लाइफ में आपको चेंज मिलेगा। और मेरी तरफ से ये सपोर्ट है दैट आई एम अवेलेबल टू टॉक वेन एवर यू गाइज वॉन्ट, नॉट इन द नाइट, नॉट लेट आवर्स, मॉर्निंग आप 9 o'clock से रात के 9 o'clock तक 12 आवर्स आप किसी भी टाइम यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर मेरी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपना नंबर DM कर दूंगा। मेरा एक ही इस टाइम पे उद्देश्य है लाइफ के अंदर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। मदद किस सेंस में कर सकूँ? जो लोग एक दूसरे के लिए अकेलापन महसूस करते हैं, जिनके पास फ्रेंड्स नहीं है, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, जिनके पास अपने रोने वाला कोई नहीं है, जिनके पास अपनी खुशियाँ बांटने वाला कोई नहीं है, मैं उनकी लाइफ का एक पार्ट बनना चाहता हूँ। दैट इज़ ऑल। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी फ्रॉम यू, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आई एम गिविंग यू। I am giving you company, I am giving you time, I am giving you emotional support and motivation, and I will also give you the right way to come back from the depression. I know if I can do it, you can do it. तो अब जल्दी से आप इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, you can reach out to me, talk to me. I will be there to help you. एंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट राइट देयर एंड देन, तो मैं आपको वापस रीच आउट ज़रूर करूँगा। और ये हम धीरे धीरे डेवलप करके इसको एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस करेंगे, और हम इस दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, आप अच्छी आंखों से देखोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, मगर हम अपनी तरफ से दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम दे के सबको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ माई काइंड ऑफ थिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो डिप्रेशन में है, परेशान है, उलझा हुआ है, खोया रहता है, बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ेपन में रहता है, तो यार उन सब इंसानों को प्यार की ज़रूरत है। आप अपना टाइम दीजिए, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, सब भाई बहनों के लिए बैठा हूँ। जो बात करना चाहे मोस्ट वेलकम, टॉक टू मी, आई एम देयर एज अ फ्रेंड। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान आपको सुख और शांति दे।